हवा में जहरीले धुएं के गहरे साए हैं। बदतरीन फजाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। AQI 708 तक पहुंच गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 559, फैसलाबाद 405, पिशावर 270, इस्लामाबाद 186 और रावलपिंडी में AQI 199 रिकॉर्ड किया गया। इलावा अजीज स्मोक से परेशान पंजाब के शहरियों के लिए बारिश की नवीद भी सुना दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जहलम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोधा में बारिश का इम्कान है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर मेरी हुकूमत न गिराई जाती तो पाकिस्तान आज एशियन टाइगर होता। लंदन में मरीम नवाज के हमरा मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और हालात बेहतर हो रहे हैं। हम अब ये करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने जाती मफाद के लिए मेरी हुकूमत गिराई और मुझे सारी जिंदगी के लिए सियासत से नाअहल किया गया, जिसका नुकसान मुल्क को हुआ। मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई, मुल्क ने तरक्की की। हमारे खिलाफ साजिश न की जाती तो पाकिस्तान आज G20 में भी शामिल हो चुका होता। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि अब एक बार फिर पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि ज़ियाबतीस की बढ़ती हुई शरह के पेश नज़र हमें अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाना होगी। ज़ियाबतीस से आगाही के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, ज़ियाबतीस की बढ़ती हुई शरह तशवीशनाक अम्र है। शुगर के मौसर इलाज और मजीद आगाही के लिए ठोस इक़दाम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया। लाहौर समेत 3 अजला में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन फॉर ऑल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों को घरों में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने भी बानी PTI की मार्च की कॉल पर शदीद रद्द अमल दे दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी अपने पैगाम में लिखा कि इनकलाब लाने की तहरीरी कॉल भी अंजाम भी गुज़श्ता 12 कॉलों से मुख्तलिफ नहीं होगा। इरफान सिद्दीकी ने लिखा कि बानी PTI अपने कारकुनों को कौन से मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलने का पैगाम दे रहे हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है और वाज़ेह किया है कि इस मरतबा मुतालबात तस्लीम होने तक वापस नहीं जाएंगे। कराची समेत सिंध भर के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार दिए गए, जबकि 26 पोलिंग स्टेशन हसास हैं। हसास पोलिंग स्टेशनों पर 8 से 12 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासतदानों ने हमेशा अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। उन्होंने ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आए वाक़ये की शदीद मजम्मत की और बरतानिया की हुकूमत से कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि हम अमरीका की सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना उन्हें अपने मुल्क में मुदाखलत की इजाज़त दे सकते हैं। किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं हूँ, ताहम बानी PTI की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का कि इलेक्ट्रिक को नेट मीटरिंग कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी पर नोटिस भेजने का फैसला। नेपरा का कहना है कि इलेक्ट्रिक के नेट मीटरिंग कनेक्शन फराहम न करने की शिकायत पर नोटिस लिया गया है और के इलेक्ट्रिक को शोकाज जारी करने का फैसला किया गया है।
नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से कवानीन के खिलाफ वर्जी पर वजाहत तलब की थी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेपरा अहकामात पर 2 बार जवाब भी पेश किया गया, जिस पर के इलेक्ट्रिक का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देकर शो कॉज जारी किया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन और मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिदार की मुंतकली पर बातचीत हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन और मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान खारजा पॉलिसी और दाखिली उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। जो बाइडन ने कहा, पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली के लिए पुरअज़्म हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए बाइडन का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं इस तब्दीली की बहुत तारीफ करता हूँ जो हमवार और आसान हो। सियासत एक मुश्किल काम है। अक्सर औकात सियासत की दुनिया अच्छी नहीं होती, लेकिन आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। मुलाकात के दौरान बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुसाफा भी किया। हिजबुल्लाह का पहली बार इस्राएली फौज के हेडक्वार्टर और वजारत दिफा पर ड्रोन से हमले का दावा। अपने एक बयान में लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का कहना था कि इस्राएली दारुल हुकूमत तल अवीव में इस्राएली फौज के हेडक्वार्टर और वजारत दिफा को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया है। बयान में कहा गया कि इसराइल के अहम दिफाई इदारों और कमर्शियल मराकज पर फजाई हमलों के लिए फटने वाले ड्रोन्स के स्क्वाड्रन का इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने बयान जारी करते हुए कहा कि लबनान से इसराइल पर भारी तादाद में रॉकेट फायर किए गए थे। इसराइल के मरकजी इलाकों में सायरन की आवाजों के बाद एक और बयान में इसराइली फौज का कहना था, लबनान से 2 ड्रोन्स और 40 मिसाइल इसराइल की जानिब फायर किए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को कत्ल करने की साजिश से मुताल्लिक केस में शेख रशीद अहमद की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सिविल जज यासिर महमूद ने आसिफ अली जरदारी को कत्ल करने की साजिश के केस में शेख रशीद की बरियत की दरखास्त पर समाअत की। साबिक वफाकी वजीर अपने वकला के हमरा अदालत पेश हुए। वकील सफाई सरदार राजिक का कहना था कि शेख रशीद अहमद पर दर्ज FIR में कानून को फॉलो नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक इक़दामात पर सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने केसेस की समाअत का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी केसेस से मुताल्लिक समाअत में सबसे पहले माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर भी 6 रुकनी आईनी बेंच का हिस्सा है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियात से मुताल्लिक तमाम मामलात को देखेंगे। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। PTI ने एक बार फिर जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी कमीशन ने की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान और दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर कमीशन के सामने पेश हुए। PTI ने एक बार फिर जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI को मजीद वक्त दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती नजरसानी दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने आईनी केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि यह नजरसानी दरखास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील राज हनीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि यह फोरम सियासी तकारीर और न बैक बाइटिंग का है, कानून से नहीं हट सकते। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ में हूं कामरान अकरम।